हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है और वो स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग के बॉडी के लिए कैसे यूजफुल है। तो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में एक सिस्टम है जिस सिस्टम को हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। और ये जो स्केलेटल सिस्टम के कारण से ह्यूमन बीइंग की एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। हमारे शरीर का एक ढांचा है स्केलेटल सिस्टम, हमारे पूरे शरीर को एक शेप देता है। न सिर्फ ह्यूमन बीइंग, आप अदर एनिमल्स को भी देखिए कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो चारों पैर, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों को नीचे कर लेते हैं और दोनों नीचे करके चलते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो बाइपेडल मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, वो दो पैर से चलता है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल में बिल्कुल उनके शेप बने हुए रहते हैं, और इस शेप को बनाए रखने के लिए जो सिस्टम काम करता है वो सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में स्केलेटल सिस्टम बोन और कार्टिलेज से मिलके बना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बोन क्या है और कार्टिलेज क्या है। आप देखिए कि जैसे मान लीजिए अब बहुत सारे बोन हैं जो आपके बॉडी में है, आप अनुभव भी कर सकते हैं। आपके हाथ के लंबे बोन हैं, आप इनको मोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, बहुत टूटेगा ही नहीं। लेकिन आप कान का जो ऊपरी भाग है, पिन्ना, पिन्ना को मरोड़ सकते हैं। टीचर लोग के मरोड़ने के लिए बहुत ही सरल है, तो वो कार्टिलेज है। लेकिन जो बोन है वो हार्ड है, उसको मरोड़ने से वो टूट जाएगा। बहुत सर्दी होती है तो नाक को हम ऐसे बहुत दबा सकते हैं, बहुत दबाते रहते हैं, क्योंकि नोज जो है उसमें कार्टिलेज है। तो बोन और कार्टिलेज में एकदम सिंपल डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि बोन बहुत ज्यादा हार्ड और रिजिड होता है, जबकि कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और ये सॉफ्ट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में बोन में कुछ ब्लड सप्लाई पाई जाती है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्लड सप्लाई मिलेगी। जबकि ये है बोन और ये कार्टिलेज है, तो बोन में आपको कुछ ब्लड सप्लाई दिखेगी, लेकिन आपको कार्टिलेज में कहीं पर भी कोई ब्लड सप्लाई नहीं दिखेगी। बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जबकि कार्टिलेज में कोलेजन और अदर प्रोटीन डिपॉजिट होते हैं। बोन की स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत हाई होती है। एग्जाम्पल के लिए फीमर है, स्कल है बोन में, और कार्टिलेज मैंने बताया कि ईयर है और नोज जो है उसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं। अब देखिए कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देखते हैं हम आगे चल के। यहाँ पे आप देखिए कि ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम जो है ये 206 बोन से मिलके बना है। एडल्ट में 206 बोन्स पाए जाते हैं और कुछ इसमें कार्टिलेज भी पाए जाते हैं। लेकिन चिल्ड्रन में ये बोन जो होते हैं वो 300 है। अब देखिए कि 300 बोन थे तो बाकी बोन कहाँ चले गए, फिर 206 कैसे हो गए, या टूट गए या गिर गए? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो बेबीज होते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बोन बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है वो कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ रहता है। जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं वैसे वैसे कार्टिलेज में कैल्शियम का डिपोजिशन होते जाता है, और इस मेथड को हम ऑसिफिकेशन कहते हैं। ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है, ऑसिफिकेशन होता है और कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बोन होते हैं जो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो चिल्ड्रन में 300 बोन्स होते हैं वो एडल्ट में 206 बोन पाए जाते हैं। ये जितने भी बोन आपको दिख रहे हैं, इस बोन के आधार पर टू पार्ट में इस गठन सिस्टम को बांटा गया है। पहला है एक्साइल और दूसरा है अपेंडिकुलर। एक्साइल मतलब जो मेन एक्सिस बनाता है। ये देखिए पूरे बॉडी का मेन एक्सिस कौन बना रहा है, यहाँ से देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस बन रहा है बॉडी का। ये इतना पार्ट, ये ऐसे मेन एक्सिस है। तो ये जो मेन एक्सिस बनता है इसको एक्साइल स्केलेटन कहते हैं। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर, मतलब देखिए ये फोर लिम्ब और ये हाइंड लिम्ब का पार्ट है। तो फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब के जो बोन होते हैं इनको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। एक्साइल स्केलेटन में 80 बोन होते हैं। 80 बोन देखिए कहाँ कहाँ पर आ गए, ये देखिए आपको सबसे पहले दिख रहा है स्कल में। तो स्कल में होते हैं 22 बोन,
ईयर ऑसिकल 6 है। ईयर ऑसिकल मतलब ये जो ईयर है, इंटरनल मिडिल ईयर में 3 बोन होते हैं। एक एक ईयर में 3 है तो 6 हो गया, 6 बोन है। लेकिन एक सिंगल हायर्ड बोन होता है। फिर है रिब केज में 24 बोन होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम में 26। यहाँ पर एक बोन यहाँ पर नहीं लिखा है और वो बोन है स्टर्नम, क्योंकि यहाँ पर एक बोन लिखना मैं भूल गई हूँ। ये जो स्टर्नम होता है ये सिंगल एक स्टर्नम भी होता है। ऐसे पूरे 80 बोन पाए जाते हैं। अब एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे हम आगे चलते हुए। तो पहला पार्ट जो है वो आता है स्कल का पार्ट। स्कल के जो पार्ट होते हैं, स्कल के पार्ट को भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग जो होता है जो बोन को कवर करता है और दूसरा भाग फेस बनाता है। एक भाग जो पूरा हमारे ब्रेन को कवर करता है और दूसरा भाग जो होता है वो फेस बनाता है। ये दो पार्ट आपको दिख रहे हैं। तो पहला है क्रेनियल बोन। जो क्रेनियल बोन का क्या फंक्शन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। इसके नंबर, ये नंबर 8 होते हैं, ये 8 नंबर है इसमें। इसके नंबर 8 हैं। बहुत सारे नाम हैं इनके, पर हमको इसका नाम आपको नाम बहुत याद रखना जरूरी नहीं है। फ्रंटल है, दो पैराइटल बोन है, दो टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल है, स्फेनॉइड है और इथमॉइड है। ये नाम याद रखना आपको बहुत जरूरी नहीं है, तो जान लें, ठीक है। ये बोन जो रहते हैं ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर फेशियल रीजन में 14 बोन है। ये जो फेशियल रीजन है उसमें 14 बोन होते हैं, इनके भी नाम है। फेशियल रीजन में आप ध्यान से सोचिए तो फेस में क्या है, आई ऑर्बिट बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आई ऑर्बिट बन रहा है। और फिर यहाँ पर नोज का पार्ट है, यहाँ पर अपर जा, ये लोअर जा दिख रहा है आपको, ये अपर जा दिख रहा है आपको। तो ये सारे जो है वो बोन होते हैं। ऐसे इसमें 14 बोन होते हैं। दो मैक्सिला हैं, दो जाइगोमेटिक आर्च हैं, दो नेजल बोन है, लैक्राइमल बोन, फिर पेलेटाइन बोन, इंफीरियर नेजल ऑंकी है, एक वोमर है और एक मैंडिबल है। एक सिंगल हाइड बोन पाया जाता है। ये बोन जो रहता है, इसी बोन के कारण से ये ये फ्लोटिंग बोन है और इसी बोन के कारण से स्पीच की कैपेसिटी है हमारे पास। और हमारे जब हम लोग फूड को इंगल्फ करते हैं, फूड को निगल लेते हैं, उस समय एयर स्पेस जो है वो बंद हो जाता है। वो इसी हाइड बोन के कारण से होता है। फिर जो मिडिल ईयर होते हैं, मिडिल ईयर में 3 बोन है। मिडिल ईयर में 3 बोन है और ये इन 3 बोन का नाम है मैलस, इनकस और स्टेपस। यदि हम बाहर से देखेंगे, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, तो मैलस, इनकस, स्टेपस, मिस, MIS आप याद रख सकते हैं। लेकिन जब आप अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो सेम हो जाएगा, स्टेपस, इनकस और मैलिस। ये 3 बोन है। तीन एक साइड है, दूसरे साइड भी 3 है, तो ऐसे इसका नंबर जो है वो 6 हो गया है। और सबसे छोटा जो बोन है बॉडी का वो है स्टेप्स, जो है सबसे छोटा बोन होता है। इसके बाद जो पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा स्कल है, अभी आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा स्कल का पार्ट है। ये स्कल का पार्ट सिर्फ ऐसे अकेले लटकता नहीं रहता, बल्कि ये पूरे बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और पूरे बॉडी के साथ इसको जोड़ता है। ये है वर्टिब्रल कॉलम। ये आप देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इस वर्टिब्रल कॉलम में, ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम में बोन 26 बोन होते हैं। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम कोई ऐसे लंबा, ऐसे ऐसा कुछ नहीं बन सकता। ऐसे यदि लंबा बनेगा तो आप झुक कैसे सकेंगे, नहीं झुक सकेंगे ना। तो इसके कारण से क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम 26 ऐसे यूनिट से मिलकर बना होता है और इस यूनिट को कहते हैं वर्टिब्री। ये बीच में हॉलो होता है। ये हॉलो होता है यहाँ से, स्पाइनल कार्ड जो है यहाँ से अंदर से जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रेनियल बोन होते हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यदि कहीं ये जो वर्टिब्री है वो सिंपल ऐसी रहते तो भी हम झुक नहीं सकते थे, इसलिए इसके बीच बीच में यहाँ पर कार्टिलेज का पैड होता है, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। और इस कार्टिलेज के कारण ही हम अपने वर्टिब्रल कॉलम को एक एंगल तक झुका सकते हैं।
अब देखिए कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इस वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन पाए जाते हैं। इन 26 बोन को भी रीजन के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन में 7 बोन है। ये बहुत अच्छे से याद रखिए, सभी मैमल्स में सर्वाइकल रीजन में 7 बोन ही पाए जाते हैं। ह्यूमन में भी 7 बोन पाए जाते हैं। जिराफ जिराफ में भी 7 बोन है। आप बोलेंगे उसकी तो गर्दन बहुत लंबी है, उसमें 7 बोन कैसे मिलेगा? भले ही बोन की साइज कैसी भी हो, छोटी और बड़ी हो सकती है, लेकिन सर्वाइकल बोन का नंबर मैमल में हमेशा 7 ही होता है। बिल्कुल 7 होगा। और इसका सबसे जो पहला वर्टिब्री होता है, ये वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्री जो है, ये वर्टिब्री का नाम है एटलस। और ये एटलस जो है, यही स्कल के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में ये जो है वो फ्यूज हो जाकर के जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ में आर्टिकुलेट करता है, और जिसके कारण से हम एक एंगल तक अपने गर्दन को घुमा सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो वर्टिब्री है, फर्स्ट वर्टिब्री का नाम एटलस है। और एटलस जो है वो स्कल के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में जाकर के अटैच रहता है, और जिसके कारण से हम अपने गर्दन को घुमा सकते हैं। फिर आप देखिए कि वर्टिब्रल कॉलम का जो दूसरा पार्ट है वो थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्री का नंबर है 12। लंबर वर्टिब्री का नंबर है 5। और सैक्रल सैक्रल वर्टिब्री 4-5 वर्टिब्री हैं जो फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के कारण से सैक्रल को सीन सैक्रम भी कहते हैं। वैसे ही जो कॉर्डल वर्टिब्री होती है, ये कॉर्डल वर्टिब्री जो है, ऑक्सीजन का नाम है, ये फ्यूज हैं आपस में। इस तरह से 26 वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री पाए जाते हैं। फिर सामने की ओर देखिए, अब यहाँ पर का स्ट्रक्चर आप देखिए कि आगे चल करके आप देखते हैं थोरेसिक रीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के, वो है हार्ट और लंग। और हार्ट और लंग को भी प्रोटेक्ट करना है। हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बोन है। ये छोटे से बोन को, इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम कहते हैं। और ये जो स्टर्नम है और पीछे में जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों के दोनों आपस में, इन दोनों के साथ में रिब जो है वो आकर के जुड़ा हुआ रहता है, और इस तरह से मिल करके ये रिब केज का निर्माण करते हैं, रिब केज बनाते हैं। और इसी रिब केज के भीतर में हार्ट और लंग जैसे एकदम सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो इसके अंदर में प्रोटेक्टेड होते हैं। रिब केज कैसे बनता है? रिब केज कैसे बनता है आप देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम है डॉर्सल साइड में, और यहाँ पर वेंट्रल साइड में स्टर्नम है। अब देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे निकला एक रिब, ऐसे निकलता है और ऐसे निकल करके स्टर्नम में ऐसे आके जोड़ते जाता है। इधर से ऐसे आएगा और ये ऐसे, आप 3D में सोचिए इसको, ये ऐसे आएगा और ऐसे आकर के जुड़ेगा। तो इस तरह से रिब केज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। रिब जो होते हैं वो 12 पेयर हैं। रिब जो होते हैं वो 12 पेयर होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। 7 रिब जो होते हैं वो यहाँ पर पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकलते हैं और स्टर्नम से आते हैं, और स्टर्नम से आकर के जुड़ गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये है 10th, 9th और 8th। 10th, 9th और 8th जो है, ये 7th वर्टिब्री से आकर के जुड़ते हैं। ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, इसीलिए 8th, 9th और 10th जो पेयर वर्टिब्री होता है, इस वर्टिब्री को फॉल्स रिब कहा जाता है। 7 जो है वो ट्रू रिब है, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम से निकलते हैं और स्टर्नम से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन 8, 9 और 10 जो हैं वो आकर के 7th रिब से जुड़ गए रहते हैं, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, इसीलिए इनको फॉल्स रिब कहा जाता है। लास्ट में जो यहाँ पर देख रहे हैं आप 11 और 12 जो हैं, ये निकलते तो हैं वर्टिब्रल कॉलम से, पर ये स्टर्नम तक नहीं पहुंचते हैं। ये जो है फ्लोट करते रहते हैं, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। और ये पूरी तरह से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई
ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, यही हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये तो हो गए, ये आपने देखा कि पहले आपने देखा स्कल देखा, फिर वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, ये सब मिलकर के थोरस थोरक्स तक का पार्ट बना दिए, और यही पूरा का पूरा जो है वो एक्साइल स्केलेटन में आता है। एक्साइल स्केलेटन के बाद में जो दूसरा पार्ट आता है, वो दूसरा पार्ट होता है, वो है पेंडिकुलर स्केलेटन का। अपेंडिकुलर स्केलेटन में फोरलिम और हैंडलिम के बोन्स तो आते ही हैं, इसके साथ ही साथ दो गर्डल होता है, एक शोल्डर का गर्डल होता है और एक नीचे में गर्डल पाया जाता है, एक को पेक्टोरल गर्डल कहते हैं और दूसरे को पेल्विक गर्डल कहा जाता है। पेक्टोरल गर्डल जो है वो चेस्ट वाले पार्ट में मिलता है, ये आप देख रहे हैं, ये चेस्ट वाले पार्ट में सेकंड, ये जो है थोरक्स के सेकंड से लेकर के सेवेंथ रिब तक फैला हुआ ये पाया जाता है। और ये जो पेक्टोरल गर्डल होता है, यही पेक्टोरल गर्डल अपेंडिकुलर स्केलेटन को, फोर लिम्ब के जो बोन्स होते हैं, इनको पूरे बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है गर्डल। पेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपर साइड में थोरेसिक पार्ट में हमको मिलता है जो गर्डल, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमन बीइंग में जो पेक्टोरल गर्डल होता है, उसके केवल दो ही पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है वो स्कैपुला है और दूसरा जो है पार्ट वो क्लेविकल है। अब आप देखिए कि जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल कोई आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जैसे मान लीजिए ट्रायंगल कोई आप पेपर ले लीजिए और ये पेपर बीच में यदि इसको ऐसे बीच से आप फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से ऐसे कुछ रिज सा निकल जाएगा जो थोड़ा बाहर तक चला जाता है। ऐसे ही ये जो यहाँ पर स्कैपुला है, ये बीच में इस तरह से थोड़ी सी इसमें फोल्डिंग सी आ जाती है, और ये जो फोल्डिंग सी आती है, ये थोड़ा आगे की ओर बाहर निकल जाता है और बाहर निकले वाले पार्ट को कहते हैं एक्रोमियन। यहाँ पर आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये स्कैपुला है, थोड़ा सा फोल्ड हुआ है बीच में, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर स्पाइन जैसे ये फोल्ड हुआ है बीच में, और ये फोल्ड होने के कारण से थोड़ा बाहर निकल गया इसका पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं एक्रोमियन। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा पार्ट दिख रहा है क्लेविकल, ये दिख रहा है आपको क्लेविकल, ये भी पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, और ये जो क्लेविकल है यहाँ पर आकर के इस एक्रोमियन से जुड़ा हुआ रहता है। आप गर्दन के पास में एक बोन आप टच करते हैं, जिस बोन को कॉलर बोन भी कहा जाता है। तो ये जो क्लेविकल है, ये इसका कॉलर बोन होता है। अब देखिए स्कैपुला में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एक्रोमियन प्रोसेस के पास में इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखता है, एक कैविटी जैसे दिखती है। इस कैविटी को ग्लेनाइट कैविटी कहते हैं। और फोर लिम्ब फोर लिम्ब का जो बोन है वे आप आगे यहाँ पर देखेंगे, यू ह्यूमरस है। ह्यूमरस का जो अपर पार्ट होता है इस तरह से राउंडेड होता है ये, तो इसके साथ में ये आकर के अटैच हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो फोर लिम्ब में आपको फोर लिम्ब देखने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या चीज, पेक्टोरल गर्डल। और पेक्टोरल गर्डल से आकर के यहाँ पर कौन कौन से बोन जुड़े होते हैं, ये देखिए आप, ये है ह्यूमरस, ये देख रहे हैं आप ह्यूमरस, ये ह्यूमरस आकर के यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल से जुड़ा हुआ है। और ये जो ग्लेनाइट कैविटी है और इसका उभरा हुआ भाग हेड है, जिसके कारण से हम अपने हाथ को सभी तरफ घुमा सकते हैं। फिर जब आप आगे आते हैं, तो आगे आने पर यहाँ पर ये देखिए दो बोन दिख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको दो दो बिंदु दिख रहे हैं, ये है एक रेडियस और दूसरा है अल्ना। रेडियस और अल्ना दिख रहा है, ये भी इस तरह से खांचे का बना हुआ है जिसमें आकर के ये ह्यूमरस यहाँ पर फिट होता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इल्गो बनाता है, यहाँ पर आकर के ये यहाँ पर फिट होता है। फिर सामने आप जब यहाँ पर ये यहाँ पर रिस्ट में पहुंच गए, तो रिस्ट में 8 बोन मिलते हैं, इसको हम कार्पल्स कहते हैं। फिर यहाँ पर पाम, हथेली, हथेली में भी आपको दिख रहे हैं 5 बोन, ये है मेटाकार्पल। और इसके बाद में फिर 1 2 3, एक एक उंगलियों में 3 3 बोन होते हैं, 3 3 3 3 और यहाँ पर 2, तो 14
बोन छोटे छोटे पाए जाते हैं जिनको फैलेंजेस कहते हैं। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि 14 यहाँ पर फैलेंजेस होते हैं। यहाँ पर 8 जो है रिस्ट बोन होते हैं और 5 पाम के बोन पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा फोरलिम्ब जो है ये बनाता है, और फोरलिम्ब बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत जो है वो है गडल की। गडल के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद फिर रेडियोल्ना, रेडियोल्ना के बाद में फिर रिस्ट बोन, रिस्ट बोन को कहते हैं कार्पल्स, फिर उसके बाद पाम बोन जिसको कहते हैं मेटाकार्पल, और फिर उंगलियों के जो बोन्स होते हैं जिनको फैलेंजेस कहा जाता है। जब ये फोर लिम्ब के बोन है, फोर लिम्ब के बोन के बाद फिर हम देखेंगे कि हाइंड लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बोन कैसे होते हैं। हाइंड लिम्ब भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकोमोशन के लिए हाइंड लिम्ब की जरूरत पड़ती है। और हाइंड लिम्ब का जो मेन बोन है वो है फीमर, जिसको थाई बोन भी कहते हैं, और ये बॉडी का लार्जेस्ट बोन होता है। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कप के आकार का स्ट्रक्चर दिखता है जिसको कहते हैं पटेला, जो आपका नी कैप होता है। फिर नीचे आप आएंगे तो दो बोन देखेंगे, एक देखेंगे आप टिबिया और दूसरे देखेंगे आप फिबुला। टिबिया बोन स्ट्रांग है और जो फिबुला बोन है वो थोड़ा, ये जो है उसकी तुलना में थोड़ा कम स्ट्रांग होता है। नीचे पे आप आएंगे तो यहाँ पर एंकल बोन दिखेगा, ये एंकल बोन है जिसका नंबर 7 है। फिर मेटाटार्सल, और फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर फैलेंजस आप दिख रहे हैं। ये जो फैलेंजस होता है यहाँ पर भी फैलेंजस 14 होते हैं। ये फीमर है, जैसे कि ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डल से जुड़ा होता है वैसे ही फीमर जुड़ा होता है पेल्विक गर्डल से। और यहाँ पर पेल्विक गर्डल 3 बोन से मिलकर बना है, इलियम, स्चियम और प्यूबिस, और ये तीनों बोन आपस में लगभग फ्यूज होते हैं। जो पेल्विक गर्डल का यहाँ पर पार्ट है, 2 पार्ट है पेल्विक गर्डल का, और प्यूबिस जो है वो दोनों साइड यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है जहां पर ये प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाता है। और तीनों बोन जिस जगह पर आकर के जुड़ते हैं, यहाँ पर आकर के जो जुड़े हुए हैं, इस जगह पर एक स्ट्रक्चर बनता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एसिटाबुलम, और यहीं पर आकर के ये आर्टिकुलेट हुआ है, फीमर का हेड वाला पार्ट है जो यहाँ पर आर्टिकुलेट हुआ है, और जिससे कि हमको लोकोमोशन मिलता है। यहाँ पर जो प्यूबिस आपस में जुड़ा है ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है जिससे कि दोनों प्यूबिस जुड़ा होता है, और ये प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाता है। हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब, ये दोनों स्ट्रक्चर आपने देखा, और फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का स्ट्रक्चर देखने के बाद लोकोमोशन जो होता है, ये लोकोमोशन होने के लिए ज्वाइंट्स होते हैं। पूरे के पूरे बोन में लोकोमोशन के लिए ज्वाइंट्स होते हैं, और बिना ज्वाइंट्स के लोकोमोशन हो ही नहीं सकता। जहां जहां पर बोन, बहुत सारे बोन तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलते हैं, और जहां जहां पर बोन मिलते हैं वहां वहां पर ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। तो ये जो ज्वाइंट्स होते हैं वो ज्वाइंट्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है उससे जो बोन जुड़े हुए रहते हैं उनका सिर्फ एक सुचर दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, और ये बोन बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते हैं। क्रेनियम के बोन्स जो होते हैं ये ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्रेनियम के जो बोन्स हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट से जुड़े हुए रहते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, केवल सुचर होता है, और ये हिल डुल बिल्कुल नहीं सकते हैं। फिर है कार्टिलेजियस ज्वाइंट। जैसे कि कार्टिलेजियस ज्वाइंट मैं आपको बताई हूँ कि वर्टिब्रल कॉलम पूरा एक सीधा रॉड के जैसे नहीं होता, जबकि वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे अपने छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है। एक एक पार्ट को वर्टिब्री कहते हैं, और ये जो वर्टिब्री होते हैं उनके बीच बीच में कुछ पैड होता है, कार्टिलेजिनस पैड होता है जिसको इंटरवर्टिब्रल पैड कहते हैं, और जिसके कारण से हम अपने वर्टिब्रल कॉलम को एक एंगल तक झुका सकते हैं। ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होता है वो पाया जाता है वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रीज के बीच में पाया जाता है।
फिर जो थर्ड टाइप का जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट है। इस जॉइंट में दो बोन ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो जो बोन ऐसे जुड़े हुए रहते हैं कि बीच में यहाँ पर एक कैविटी होती है और इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को साइनोवियल कैविटी कहते हैं। और यहाँ पर ये मसल से ये अटैच होता है। इसमें हम बोन को बहुत सारे एंगल में घुमा सकते हैं। ये जॉइंट जो है वो लोकोमोशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इस जॉइंट के भी बहुत सारे टाइप हैं। ये टाइप देखिए आप, सबसे पहला जॉइंट जो होता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने आपको बताया कि पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस बोन के बीच में पाया जाता है, और साथ ही साथ पेल्विक गर्डल और फीमर के बीच में पाया जाता है, जिससे कि हम अपने हाथ और ऊपरी हाथ और पैर को पूरी तरह से घुमा सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, ये बहुत वाइड रेंज तक हम अपने बोन को मोशन दे सकते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है, हिंज जॉइंट में हम बोन को सिर्फ एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, जैसे कि अपने घुटने को मोड़ना है हमको, या हमको अपने यहाँ पर अपने घुटने को मोड़ लिए, घुटने को मोड़ मोड़ सकते हैं, या फिर हम अपने एल्बो को मोड़ सकते हैं, एक ही साइड मोड़ सकते हैं, दूसरे साइड नहीं मोड़ सकते हैं। ये होता है हिंज जॉइंट, जिसमें कि यहाँ पर देखिए दोनों, इसमें देखिए एक जो है वो अंदर की ओर ऐसे धंसा है और एक उभरा हुआ है। यहाँ पर दोनों के बीच में केवल एक लिमिट तक ही, यहाँ पर दोनों एक लिमिट ही है, इस लिमिट तक ही हम यहाँ पर मोड़ सकते हैं अपने नी को और अपने एल्बो को। फिर उसके बाद आता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट में होता है कि एटलस जो है वो स्कल के साथ में इस तरह से जुड़ी होती है कि हम अपने, यहाँ पर देख रहे हैं आप, अपने गर्दन को एक एंगल, एक डिग्री तक घुमा सकते हैं। तो ये जो होता है वो होता है पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट जो जॉइंट है वो है ग्लैंडिंग जॉइंट। ग्लैंडिंग जॉइंट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दे सकते हैं अपने जो अपने बॉडी पार्ट है उसको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने पाम को ज्यादा नहीं घुमा सकते हैं, अपने एंकल को ज्यादा हम नहीं घुमा सकते हैं। तो ये जो होता है एक लिमिटेड लिमिट तक ही हम इसको हिला डुला सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में भी इस तरह का जॉइंट जो है वो पाया जाता है। सेंट्रल जॉइंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमारा थंब है। ये तो ना तो पूरी तरह से बॉल एंड सॉकेट है और ना ही हिंज है, ये इन दोनों के बीच का है। तो इस तरह का जॉइंट जो कि बॉल एंड सॉकेट भी नहीं है और हिंज जॉइंट भी नहीं है, और बहुत थिक एंगल तक हम अपने थंब को घुमा सकते हैं, जिसको कि सेंट्रल जॉइंट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोकोमोशन के लिए सिर्फ बोन ही जरूरत नहीं है, बल्कि बोन के साथ साथ मसल भी जुड़े होते हैं, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही मूवमेंट होता है। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।